जब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट के लिए फेंका जाए तो उसमें उसकी महत्तम ऊंचाई पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। एक तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पर 0 हो जाए, वो भी एक आंसर हो सकता है कि जब महत्तम ऊंचाई तक, तो कोई पार्टिकल कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि अंतिम वेग शून्य ना हो जाए। ये भी एक प्रोसेस है। तो कहा जा सकता है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। जैसे एक पार्टिकल पृथ्वी तल से थ्रो किया जा रहा है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है, ये रेडियस है, मास ऑफ अर्थ सरफेस, ये मास है m। अब इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है जिससे फेंका जा रहा है, v नॉट या u भी आप ले सकते हैं, प्रारंभिक वेग। यहाँ पर चाहें तो u लिख सकते हैं, जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। और जो आप मैक्सिमम हाइट बताना चाहते हैं वो आप दिखा दीजिए कि कोई इसकी एक मैक्सिमम हाइट है, वो यहाँ तक h है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी है। तो मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स, आपको बताया गया था कि गुरुत्व बल के अंतर्गत गति में किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर आप किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हैं तो किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। थ्योरी भी है, याद करना होगा, हम लिखवाए भी हैं कि टोटल एनर्जी, टोटल में कौन सा मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कंजर्व। तो इस तरह से जितना ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ होगा उतना ही गतिज ऊर्जा में कमी हुआ होगा, ऐसे मान लीजिए। या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा में कमी हुआ है तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये घटा है। और फाइनल यहाँ पर जो एनर्जी होगी माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, और जो इनिशियल होगा वो यहाँ पर माइनस जी एम ई एम अपान आर ई। ये वाला मान अभी आपने सॉल्व किया था, जो अभी अभी हमने बताया, ये पूरा रिजल्ट वही है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जो उधर सॉल्व हुआ है, आया था एम जी एच अपान 1 प्लस एच बाई आर ई, इसीलिए हमने पहले उसको सॉल्व कराया था कि आपको आंसर भी पता हो। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो ये आपका अगला प्रश्न सॉल्व होगा कि किसी कण को महत्तम ऊंचाई तक फेंका जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अगर आपको एच और मास दे दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या जानते ही हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हेडिंग लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य का अंतिम वेग, इस तरह से प्रक्षेप का अंतिम वेग। हाँ, ये है कि लिखते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी केवल था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये था यहाँ पर क्योंकि रेस्ट में था। और जब एच ऊंचाई पर था तो हाफ एम
यहाँ पर था v स्क्वायर प्लस यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जितना आपने रखना हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो आप यहाँ रख कर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सरफेस टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सरफेस टू हाइट, आप इससे लिखकर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ये ध्यान देना होगा इस तरह से। क्योंकि हमारा ये सेंस है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हुई है तो ये माइनस में लाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन लाने के लिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम ऐसा लिखे हैं, ताकि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकें। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, प्रक्षेप का अंतिम वेग शून्य हो तब महत्तम ऊंचाई, तब एच क्या होगा। ये भी है वेलोसिटी या प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, GHT मैक्सिमम हाइट इज 0, देन h का मान कितना होगा। तो अगर फाइनल ये 0 हो जाएगा तो ये वेलोसिटी आपसे पूछी गई है कितना होगा, लेकिन जब आप ये वेलोसिटी लेंगे तो ये मैक्सिमम है, आपको इसमें से इसको ये माइनस करते हुए दिखाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, फाइनल को आप 0 कर रहे हैं और यहाँ अगर यहाँ से देखिएगा तो मान ले रहे हैं हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच अपान 1 प्लस एच बाई आर ए। यहाँ कह दीजिएगा फाइनल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं, v फाइनल इक्वल टू 0, तो h आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा, जो हाइट आएगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, और मैक्सिमम हाइट को कोई सिंबल दे दीजिएगा, HM लिख दीजिएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जो मान ज्ञात करना होगा वो आ जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा और इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा कि 1 प्लस एच मैक्स अपान आर ई एक तरफ ट्रांसफर करके, और इधर आप ट्रांसफर कर लीजिएगा इस साइड 2, और यह आ जाएगा जी एच मैक्स अपान वी नॉट स्क्वायर, और फिर ट्रांसफर करके कॉमन लेकर एच की वैल्यू निकालिएगा। तो आपको हमने इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है, एक प्रूफ और 2 क्वेश्चन, साथ में आपको एक प्रूफ और 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ट्रांसफर कर लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो भी आएगा, जैसे एच एम अपान आर ई माइनस 2G एच एम अपान वी स्क्वायर, ऐसे ले लीजिएगा इक्वल टू -1। अब कॉमन लेके एच की वैल्यू फिर डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपने जो है अभी देखा कि स्थिति ऊर्जा में अगर परिवर्तन पूछ रहा है तो किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और किसी महत्तम ऊंचाई पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर 0 है तो हाइट क्या होगा, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं।